नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलैक्सो पर। अगर आप लोगों को कुछ वक्त पहले का डेटा याद हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड के द्वारा रिपोर्ट आ रही थी रिलैक्सो का सेल्स कंटिन्यूअस बेसिस से गिर रहा है। और उस टाइम गिरने की जो वजह सामने आई थी को लोकल कंपटीशन के द्वारा बहुत ही हार्ड कंपटीशन मिल रहा था। और उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि कंपटीशन तो मिल रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो जितने भी छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनके द्वारा तो कंपटीशन तो मिल रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि सारे छोटे प्लेयर एक साथ मिलकर रिलैक्सो को कंपटीशन देने लगे। तो इसकी तो कोई भी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। तो रिलैक्सो को एक शॉर्ट टर्म के लिए कंपटीशन मिल सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपटीशन बिल्कुल भी ये सभी छोटे छोटी कंपनीज नहीं दे सकती थी। और रिलैक्सो को इतनी बड़ी कंपटीशन मिलने की वजह थी रिलैक्सो का इन्वेंट्री। और आज के दिन उसी डेटा पे एक रिपोर्ट है। तो आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन मार्केट में न्यूज़ आने से पहले उसका रिपोर्ट ही हम लोगों के सामने आता हुआ देखने को मिलता है। तो चलिए इस रिपोर्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में स्पेशल क्या है। रिलैक्सो के फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 4 में एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला था, और ये रिवर्सल ट्रेंड इसकी सेल्स की है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपना मार्केट शेयर फिर से गेन कर लिया है। और जो लोकल प्लेयर्स के द्वारा कंपटीशन मिल रहा था, और इसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ एक उम्मीद भी है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है और मार्जिन प्री कोविड लेवल पर जा सकती है। इसी के साथ हम लोग कुछ हाइलाइट्स को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 4 में वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में जा चुका है, और इतनी बड़ी डिमांड की वजह है स्पार्क्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड। जनरली मार्केट को कभी भी पसंद नहीं आता है कि कोई भी कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रोथ करे, और कुछ वक्त पहले तक रिलैक्सो का जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में ही था, लेकिन अब इसकी कमबैक भी हो चुकी है। तो चलिए हम लोग कंपनी के क्वार्टरली सेल्स पर आ जाते हैं। तो क्वार्टरली सेल्स में अगर हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में 9.5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग क्वार्टरली सेल्स को कैलकुलेट करें तो क्वार्टरली सेल्स लगभग 12% से ग्रो कर रहा है। तो सेल्स की ग्रोथ तो डबल डिजिट में आ चुकी है। अगर हम लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर फ्लैट देखने को मिलता है। और अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 100% से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी कंपनी में सेल्स कंटिन्यूअस बेसिस से गिरता जाए और उसके बाद जो कंपनी में कमबैक आती है, तो उसका सबसे पहला झलक कंपनी के रेशियोज में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग कंपनी के रेशियोज को देख लेते हैं कि कंपनी की रेशियोज क्या बताती है। तो इन सभी रेशियोज में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है कंपनी की इन्वेंट्री डेज, जो कि बताता है कि कंपनी अपने स्टेक को, या फिर यूं कहें कंपनी अपने माल को कितने दिन में खाली करती है। इसे मैं फटाफट एग्जाम्पल से और भी क्लियर करके बताता हूँ। सपोज एक कंपनी के पास 100 जूते हैं, तो कंपनी इस 100 जूते को बेचने में कितने दिनों का वक्त लेता है, या फिर 100 जूतों का गोडाउन खाली करने में कितना वक्त लेता है। तो यही बताता है इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज जितना ज़्यादा कम होगा, कंपनी अपने गोडाउन को उतना जल्दी जल्दी खाली कर रही होती है। अगर हम लोग कंपनी का 2019 से इन्वेंट्री डे देखें तो कंपनी का इन्वेंट्री डे कंटिन्यूअस बेसिस से बढ़ता ही जा रहा था, जो कि बता रहा था कि कंपनी को अपने माल को बेचने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था। और 2023 में कंपनी का इन्वेंट्री डे 154 डे जा पहुंचा था। तो कंपनी ने अपना कमबैक तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से किया है। तो ये सभी डेटा से तो हम लोग को ये बिल्कुल पता चल रहा है कि कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, क्योंकि सेल्स में क्वार्टरली 12% का जंप देखने को मिला, और इन्वेंट्री डे में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। और अगर हम लोग प्रोमोटर्स पर नज़र डालें तो प्रोमोटर्स लगातार 3 क्वार्टर अपने स्टेक को बढ़ाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज अपने इन्वेस्टर्स के बीच में भेजता है। FII ने अपने स्टेक्स को कंटिन्यूअस बेसिस से गिराया है। और म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड का भी इस क्वार्टर में कमबैक हो चुका है। और फाइनली अगर हम लोग पब्लिक का डेटा देखें तो पब्लिक के हाथों से कंटिन्यूअस बेसिस से स्टेक छीना जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इतना सारा डेटा देखने के बाद हम लोग कह सकते हैं हर एक एंगल से कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन ये पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी में तब तक कायम रह सकती है जब तक क्रूड ऑयल में कोई भी बड़े उठापटक देखने को ना मिले। अगर क्रूड ऑयल फिर से महंगा हुआ तो ये स्टॉक फिर से पिटेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।